दोस्तों नमस्कार, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। दोस्तों वर्तमान में हमारी चर्चा शनि की मार्गी चाल पर चल रही है। 29 सितंबर 2020 को शनि वक्री से मार्गी हुए और इसी पर हमारी चर्चा चल रही थी। अभी तक हमने मेष से लेकर के वृश्चिक राशि तक के बारे में जाना। अब इस वीडियो में हम जानेंगे धनु से लेकर मीन राशि यानी 4 राशियों का राशिफल। मार्गी शनि किस प्रकार का प्रभाव आपकी राशि को देंगे, आइए जानते हैं। धनु राशि, मकर राशि, कुंभ राशि और मीन राशि, इन 4 राशियों के बारे में जानेंगे। दोस्तों सबसे पहले आपको बता दें, हमारा यह राशिफल, ये गोचर फल चंद्र राशि के आधार पर है। चंद्र राशि यानी कुंडली वाली राशि, उसी राशि के अनुसार आप इस राशिफल को देखें व सुने। अगर आपको चंद्र राशि पता नहीं है तब आप इसे नाम राशि के अनुसार भी देख व सुन सकते हैं। सबसे पहले दोस्तों आपके मन में एक प्रश्न जरूर उठता होगा कि अगर शनि मार्गी हुए और ये वक्री थे तो आपको क्या परेशानी हो गई थी, क्योंकि जब वक्री हुए थे तब भी मैंने आपको बताया था। जैसा कि आपको पता है 11 मई 2020 को ये वक्री हुए थे और इनके वक्री का जो परिवर्तन, वक्री इनका ट्रांजिट जो था उसका फल मैंने आपको बताया था। उस फल को कहीं ना कहीं आपको यहां पर भी हम संक्षेप में बताएं कि आपका जो वक्री और मार्गी होता है, ये प्लेनेट जो शनि है, ये जब वक्री और मार्गी होता है तो क्या होता है। क्योंकि शनि सबसे मंद गति वाले ग्रह हैं ज्योतिष में। सभी प्लेनेट जो सभी ग्रह हैं उनमें सबसे मंद गति इन्हीं को कहा जाता है। और इस वजह से जब ये किसी भी कुंडली में केंद्र में हो जाते हैं तभी ये अपने स्वभाव के अनुसार आपके कार्यों में विलंब कराने लगते हैं। अगर शनि किसी भी चीज पर प्रभाव डालता है तो समझ लीजिए, अगर आपका कार्य कोई भी विलंबित हो रहा है तो समझ लीजिए शनि उसमें विलंब करा रहे हैं। क्योंकि शनि के यहाँ देर है पर अंधेर नहीं। देर से न्याय मिलता है लेकिन अच्छा न्याय मिलता है। पर आज के समय में जो लोग अधिक तीव्रता से काम करना चाहते हैं उनके लिए शनि बहुत ज्यादा नुकसानदायक रहता है। शनि जब वक्री हुए, क्योंकि मंद गति से चलते हैं, वक्री हो गए तो और भी ज्यादा मंद हो जाते हैं। मतलब आपका पूरा दिशा निर्देश ही चेंज कर देते हैं। आपके जीवन की प्रक्रिया, आपके जीवन के निर्देश ही चेंज कर देते हैं। आप कोई भी कार्य कर रहे थे उसमें रुकावट आना, वो कार्य आप कितना भी प्रयास करें बन ही ना पाए। आपका कार्य आपको लगता था कि बहुत आसान है, आपका 2 दिन में हो जाएगा, लेकिन वो 4 दिन लगा दिए और फिर भी नहीं हो पाया। तो इसमें शनि की महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। अब ये मार्गी हो रहे हैं और मार्गी होकर के ये निश्चित ही तीव्रता लाएंगे। नॉर्मल जो इनकी चाल है वो चाल इनके पास में वापस आएगी। तो अब जो रुके हुए कार्य थे उनमें एक तरह से तीव्रता आएगी। तो हम जानेंगे कि आखिर आपकी राशि को एक कैसा फल प्रदान करेंगे। शनि की भूमिका आपके जीवन पर महत्वपूर्ण है। शनि न्यायाधीश हैं। जन्म कुंडली में शनि का महत्वपूर्ण स्थान है। दोस्तों यहाँ पर कर्म और न्याय के देवता शनि अगर आपकी कुंडली में बुरी स्थिति में है, कोई भी दुर्योग निर्मित कर रहे हैं, तो आपके लिए स्थितियां ज्यादा अच्छी नहीं होती। और यहाँ पर जिन राशियों के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं उनमें 3 राशियां ऐसी हैं, धनु, मकर और कुंभ, जिन पर 7.5 चल रही है। ठीक है, तो इन 3 राशियों के लिए मैं एक बात और बता दूं आपको कि 7.5 से आपको घबराने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। 7.5 ढैया, ये कोई भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता अगर आपके कर्म अच्छे हैं। लेकिन जब 7.5 और ढैया लगती है तो जो भी आप कर्म बुरे करते हैं उसका रिजल्ट भी आपको तुरंत मिलता है, तुरंत। तो इसलिए 7.5 ढैया से मत घबराएं, शनि से ना घबराएं। शनि एक बहुत ही अच्छा ग्रह है और शनि के ऊपर मैंने एक वीडियो बनाई है कि मैं शनि हूं। इसे आप जरूर देखिएगा जाकर के चैनल की प्लेलिस्ट में, या चैनल पर आप सर्च कर सकते हैं हमारा नाम डाल करके, अतुल त्रिपाठी मैं शनि हूं ऐसा डालेंगे, आपको यूट्यूब पर सर्च करेंगे तो आपको वीडियो मिल जाएगी। उसमें आपको शनि की बखूबी पूरी तरह से जानकारी दी है और आपको पता चलेगा कि शनि कितने अच्छे ग्रह हैं। इसीलिए जय शनिदेव कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। अब बढ़ते हैं आगे और बताते हैं आपको धनु राशि वालों के लिए कैसा होगा ये मार्गी परिवर्तन। शनि
धनु राशि वालों के लिए द्वितीय भाव में मार्गी हो रहे हैं। द्वितीयस्थ मार्गी शनि आपकी राशि से द्वितीय में है और ये मार्गी होंगे, तो धनु राशि वालों आपके लिए तो बहुत ही अच्छी स्थितियां हैं। 7.5 का तीसरा चरण चल रहा है आपके जीवन पर, तो यहां पर वो परेशानियां जो आपकी चल रही थी, वो 7.5 की परेशानियों को तो आप भूल जाइए, क्योंकि 7.5 की परेशानी जो चल रही है वो आपके कर्मों का दंड है, उसे तो आपको भोगना होगा। अगर कर्म अच्छे करेंगे, आज अपने कर्म सुधार लेंगे, तो आपको कतई शनि कोई नुकसान नहीं दे सकते। यहां पर शनि आपके पैतृक धन की वृद्धि करने वाले हैं। आपके जो भी बचा हुआ जो आपकी संपत्ति है उसमें कहीं ना कहीं आपको बहुत ज्यादा वृद्धि देखने को मिलेगी, यानी कि धन लाभ की स्थितियां बनेंगी। और कुटुंब में पैतृक संपत्ति को लेकर बंटवारा भी अगर होने वाला था या होना चाहते थे, आप करना चाहते थे बंटवारा, तो उसमें कोई भी अड़चन आ रही थी तो वो अब सॉल्व होगी। यहां पर शनि आपके कानूनी कोई भी संपत्ति को लेकर कोई विवाद चल रहा था, कोर्ट केस चल रहा था, तो उसमें कोई भी विवाद, कोई भी कोर्ट केस अगर उलझा हुआ पड़ा था, आपको लग रहा था कि ये कार्रवाई आगे क्यों नहीं जा रही है, कोई भी स्थितियां बुरी हो रही थी, आपको लग रहा था ये बहुत मेरा कार्य बहुत धीमे चल रहा है, बहुत मंद गति से चल रहा है, तो अब उसमें तीव्रता आएगी। यहां पर शनि की जो दृष्टियां हैं उनके बारे में बात करते हैं, तो शनि की तृतीय दृष्टि के बारे में बात करते हैं, जो कि चतुर्थ भाव पर रहेगी। शनि की तृतीय दृष्टि चतुर्थ भाव पर आपके भूमि भवन वाहन से संबंधित आपको बहुत ही लाभ कराएगी, व्यापारिक लाभ कराएगी। लेकिन यहां पर माता के स्वास्थ्य में थोड़ी परेशानी जरूर देगी। माता के स्वास्थ्य में परेशानी निश्चित हो सकती है, नसों से संबंधित जोड़ों का दर्द इत्यादि माता को परेशानी ये कर सकते हैं, और इस वजह से आपको थोड़ा मानसिक अशांति भी ये देंगे, आपको भी थोड़ा सिर दर्द ये देंगे। अगर शनि की हम सप्तम दृष्टि के बारे में बात करते हैं, तो शनि की ये सप्तम दृष्टि अष्टम भाव पर रहेगी, जिससे सट्टा लॉटरी इत्यादि से धन लाभ, शेयर मार्केट में अगर आप समझदारी से निवेश करते हैं तो निश्चित ही आपको धन लाभ हो सकता है। समझदारी से निवेश करें। यहां पर स्थितियां उन लोगों के लिए अच्छी हैं जो लोग ओपन माइंड रहते हैं, कोई भी बात छिपाते नहीं है। लेकिन अगर आप किसी बात को छिपाए रखते हैं तो आपको मानसिक बेचैनी ये शनि देंगे, और आपको बहुत ही कुटिलता से अपनी बुद्धि का उपयोग अगर करते हैं आप, और आप बहुत ज्यादा साफ स्पष्टवादी नहीं है, तो आपको बहुत ज्यादा बेचैनी होगी, जिससे आप झटपटाएंगे और परेशान भी हो जाएंगे। तो कपट अपने अंदर मत रखिए। अगर आप कपटी हैं, मन में कोई भी ग्लानि रखते हैं अपनों के प्रति या किसी के प्रति, तो उस ग्लानि को आपको दूर कर देना चाहिए। अब यहां पर हम दसम दृष्टि के बारे में बात कर लेते हैं। दसम दृष्टि जो कि शनि की एकादश भाव पर रहेगी, और एकादश भाव पर इनकी दसम दृष्टि आपको धन लाभ कराएगी, बहुत अधिक धन लाभ कराएगी, व्यापारिक लाभ आपको हर प्रकार से लाभ कराएगी। लेकिन यहां पर भी आपको एक समझदारी से एक काम जरूर करना है कि आपको कहीं ना कहीं मानसिक अशांति के चलते आपकी वाणी से कुछ ऐसे अपशब्द निकल सकते हैं, आपको क्रोध आए और आप अपनी वाणी पर नियंत्रण न रख पाए, जिससे आपके घर के विवाद बढ़ जाएं। तो किसी भी लाभ के लिए, अगर कोई भी पैतृक संपत्ति का आपको लाभ मिल रहा है, तो उसमें आप इतना खुश मत हो जाइए कि उस चक्कर में आप किसी को क्रोध में, आवेश में आकर के कुछ भी बोल दें, जिससे आपके विवाद बढ़ जाएं, और उसमें आपको कहीं ना कहीं धन हानि हो सकती है। तो इसलिए इन चीजों से आपको बचना चाहिए। मार्गी होकर के ये फल प्रदान करेंगे धनु राशि वालों के लिए। अब बात करते हैं दोस्तों दूसरी राशि मकर राशि। मकर राशि वालों, आपकी राशि में गोचर है शनि का, शनिदेव आपके राशिपति भी हैं, और अब ये मार्गी होंगे, वक्री हुए। आपको बहुत सारे कामों में, आपके जो भी कार्य हैं उनमें विलंब देखने को मिला होगा। सस महापुरुष योग भी बना हुआ है, आपके राशिपति भी हैं, तो इसमें निश्चित ही शनि कई चीजों में आपको विलंब करा रहे थे। आप अपने कार्यों को जल्दबाजी में करना चाह रहे थे, हो नहीं रहे थे। यहां पर स्थितियां ऐसी बन रही थी कि आपको मानसिक बेचैनी, मानसिक अशांति भी हो रही थी। लेकिन यहां पर स्थितियां उन लोगों के लिए फिर भी ठीक थी जो लोग आईटी सेक्टर से हैं, उनके लिए जॉब इत्यादि में कोई इतनी विशेष परेशानी नहीं आ रही थी।
अब यहां पर पुलिस इत्यादि के क्षेत्र से अगर आप थे तो ये वक्र गति में आपका प्रमोशन इत्यादि होने वाला था, तो उसे अटका हुआ ये रख सकते थे। वक्रगत स्थितियों में इन्होंने रखा भी होगा। आपका प्रमोशन का कोई चांस बन रहा था तो उसे थाम दिया होगा। तो ये स्थितियां बनी। लेकिन अब शनि मार्गी होंगे तो इन चीजों की स्थितियां स्पष्ट होंगी और आपका प्रमोशन होने के चांसेस बनते हैं। आपके व्यक्तित्व में निखार आएगा। आपको अचानक से बहुत कुछ धन इत्यादि की प्राप्ति हो, अचानक से आपको प्रमोशन हो जाए, अचानक से आपके साथ में बहुत सारी चीजें होंगी। जो रुके हुए कार्य थे वो अब बनते चले जाएंगे। मार्गी में एक तरह से आपके हर कार्य में स्पीड, बहुत ज्यादा आपको तीव्रता देखने को मिलेगी। अब यहां पर दृष्टियों के बारे में बात करते हैं। शनि की तृतीय दृष्टि जो कि तृतीय भाव पर रहेगी। तृतीय भाव पर शनि की दृष्टि आपके पराक्रम का फल, आपकी मेहनत का फल आपको पूर्णतया मिलने देगी। ये पूरी तरह से आपका जो फल आपका मिल नहीं रहा था, आपकी मेहनत का पराक्रम का फल है वो आपको मिलने नहीं दे रही थी अभी तक वक्रगत स्थितियों में शनि की दृष्टि, तो अब वो तीव्रता से मिलेगा और पूर्ण फल मिलेगा और भी अधिक फल मिलेगा। यानी कि मेहनत का फल आपको मिलने वाला है। छोटे भाई बहनों से आपके मतभेद अगर चल रहे थे तो सुलह हो सकती है, नाराजगी खत्म हो सकती है। अगर शनि की हम सप्तम दृष्टि के बारे में बात करते हैं तो दाम्पत्य जीवन में स्थितियां थोड़ी खराब हो सकती हैं। दाम्पत्य जीवन को लेकर के आप मतभेद की स्थिति में रहेंगे, क्योंकि देखिए पापक ग्रह की कोई भी पाप ग्रह होगा और वो दृष्टि सप्तम पर लगाएगा तो ये ज्योतिष का सूत्र है, वो स्थितियां खराब ही करेगा। और चीजों के लिए अच्छा कर सकता है लेकिन पार्टनरशिप के लिए, रिलेशनशिप के लिए, रिश्तों के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं हो सकता है। इस शनि की दृष्टि से दाम्पत्य जीवन में थोड़ी बहुत उथल पुथल जरूर होगी, मतभेद जरूर होंगे और ऐसी स्थितियां बनेंगी। अगर आपका कोर्ट केस चल रहा था, कोई डाइवोर्स इत्यादि लेना चाह रहे थे तो स्थितियां बिगड़ सकती हैं, इसलिए सावधान रहना चाहिए। अगर आपको अपना कोर्ट केस बचाना है, आपको डाइवोर्स नहीं लेना है, आपको ज्यादा झंझटों में नहीं फंसना है, तो हर कदम आपको सोच और समझकर और हर वाक्य आपको सोच और समझकर ही बोलना चाहिए। अपनी वाणी पर नियंत्रण रखना होगा आपको और पारिवारिक मतभेद की स्थितियां ज्यादा बनती नजर आएंगी, उनसे भी आपको सामंजस्य बनाकर चलना होगा। दोस्तों यहां पर बात करते हैं शनि की दसम दृष्टि के बारे में। यहां पर सप्तम दृष्टि के बारे में एक बात और कहेंगे कि पार्टनरशिप के व्यापार में भी नाराजगी बढ़ सकती है, तो इसलिए पार्टनरशिप का व्यापार करते हैं किसी के साथ में तो स्थितियां थोड़ी बहुत बिगड़ सकती हैं। आपसी सामंजस्य बनाकर चलें, किसी के साथ में कोई विश्वासघात न करें और दोस्ती को, अपनी पार्टनरशिप को बरकरार रखें, इस चीज का विशेष ख्याल रखें। दसम दृष्टि के बारे में बात करते हैं। दसम दृष्टि आपके कार्यों में विलंब जरूर करेगी, आपके करियर को लेकर के आपको चिंता ज्यादा सता सकती है। इसमें आपको देखने को मिलेगा कि आपके करियर में बहुत सारी बाधाएं जरूर आएंगी और बाधाएं कम आ रही थी अब बढ़ सकती हैं। यहाँ पर धन लाभ की स्थितियां जरूर बनेंगी, आपकी जॉब इत्यादि लग सकती है। इंटरव्यू देने जाते हैं तो आप निश्चित ही इंटरव्यू में सफलतापूर्वक बहुत अच्छे अंकों से आप पास हो सकते हैं। इंटरव्यू में आप निकल सकते हैं, आप जॉब प्राप्त कर सकते हैं, आपके व्यापारिक प्रतिष्ठान बढ़ेंगे और आप व्यापार में बहुत उन्नति करेंगे। लेकिन आपके वरिष्ठ अधिकारी आपको थोड़ा परेशान कर सकते हैं, उससे आपको सावधान रहना चाहिए। किसी प्रकार से आरोप प्रत्यारोप लगा दें और आपको फंसाने की साजिश करें तो इसके प्रति आपके लिए कोई भी षड्यंत्र इत्यादि रचे जा सकते हैं, इन पर आपको विशेष ध्यान रखना है। अब दोस्तों हम यहाँ पर शनि के बारे में आपको एक विशेष जानकारी और दे दें। मकर राशि वालों, आपको सस महापुरुष योग का लाभ तो मिल रहा है, लेकिन आपको धैर्य रखना होगा। अगर आप कोई भी कार्य जल्दबाजी में करेंगे तो उसमें आपको नहीं कोई भी सफलता मिलेगी और ना ही कोई सफलता मिलेगी, और बल्कि हताश और निराश हो जाएंगे और दुखी हो जाएंगे। ज्यादा आशा मत लगाइए, ज्यादा विश्वास मत कीजिए किसी चीज पर। अगर आप ज्यादा आशा लगाते हैं, ज्यादा आस करते हैं तो आपको दुख प्राप्त हो सकता है, ज्यादा परेशान हो सकते हैं। तो दोस्तों अब बात करते हैं कुंभ राशि। कुंभ राशि वालों, आपकी राशि से द्वादशस्थ होंगे शनि, मार्गी शनि द्वादश में मार्गी होंगे, और ये मार्गी की स्थितियां जो हैं वो आपके लिए द्वादश में कानूनी, जो भी अगर कानूनी कोई कोर्ट केस चल रहा था, कचहरी से संबंधित काम कोई रुके हुए थे, तो वो अब तीव्रता से आगे बढ़ेंगे। कोई अगर इंटरनेशनल कोरियर का इत्यादि का बिजनेस करते हैं आप, उसमें आपको अब तीव्रता देखने को मिलेगी।
उन कार्यों में आपको बहुत ही ज्यादा तीव्रता मिलेगी और सफलता मिलेगी। विदेश यात्रा करना चाहते हैं, विदेश यात्रा के योग बन रहे हैं, विदेश यात्रा आपकी हो सकती है। यहाँ पर थोड़ी नेत्र पीड़ा आपको जरूर हो सकती है, नेत्रों का विशेष ख्याल रखें, आंखों में पानी आना इत्यादि की समस्या आपको देखने को मिल सकती है। मार्गीगत स्थितियों में आपके हर कार्य में जो विलंब हो रहे थे कार्य, उनमें तीव्रता जरूर आएगी। जो आपका धन अधिक खर्च होने से बच रहा था, कोर्ट केस फिजूल खर्च जो आपका कम हो रहा था क्योंकि अभी तीव्रता नहीं थी कार्यों में, तो वो अब अधिक होगा। बीमारी इत्यादि में खर्च इत्यादि बढ़ सकता है। अभी तक रोग इत्यादि जो आपके कोई भी घर में या आपका कोई भी व्यक्ति बीमार इत्यादि था, तो उसमें बीमारी कम थी, अब बढ़ सकती है। इसमें खर्चे इत्यादि फिजूल खर्च ज्यादा हो सकता है। कोई आपसे उधार इत्यादि मांग सकता है, आपसे पैसा, अगर आप पैसा लोन पर देते हैं तो आपके लिए स्थितियां ठीक है, आपके लिए बहुत अच्छी स्थितियां बनेगी। आप अपने पैसे को रिकवर करना चाहते थे, अगर किसी को आपने पैसा उधार दिया है तो वहां पर स्थितियां बहुत अच्छी हैं, आप कर पाएंगे। यहां पर दृष्टियों के बारे में बात करते हैं, तो शनि की तृतीय दृष्टि के बारे में बात करते हैं, जिससे कि द्वितीय भाव पर पड़ेगी। द्वितीय भाव पर शनि की इस दृष्टि से कहीं ना कहीं आपको बहुत ज्यादा परेशानी हो सकती है। पारिवारिक मतभेद, कुटुंब में मतभेद की स्थितियां, एक दूसरे से सामंजस्य न बन पाना, नाराजगी एक दूसरे से हो सकती है। वाणी पर नियंत्रण रखना होगा, कड़वाहट और सच्चाई बोलने से बचना होगा। कड़े पे शब्द, क्योंकि हमारे सनातन धर्म में भी कहा गया है सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात, न ब्रूयात सत्य अप्रियम। इसलिए सत्य बोलो, ऐसा सत्य मत बोलो जो किसी को अप्रिय लगे। इस बात का विशेष ख्याल रखें। और आपको पैतृक संपत्ति का धन लाभ यहां पर हो सकता है। पैतृक संपत्ति का धन लाभ आपको, पैतृक संपत्ति का लाभ आपको हो सकता है। कोई पैतृक विवाद चल रहा था, कोई जमीनी बंटवारा इत्यादि करना चाहते थे, उसके लिए भी स्थितियां काफी सुधर जाएंगी और तीव्रता आएगी। कोई भी अगर आपका कोई मसला कानूनी कोर्ट केस चल रहा था, तो उसमें भी आपको कहीं ना कहीं उलझे हुए कार्य सुलझते हुए नजर आएंगे। अब बात करते हैं शनि की सप्तम दृष्टि के बारे में। सप्तम दृष्टि छठे भाव पर रहेगी। छठे भाव पर रोग इत्यादि, जो भी रोग अगर आपके स्वयं के रोग हैं, आपके शरीर में कोई भी रोग उत्पन्न हो रहा था, तो उसे कहीं ना कहीं अब नष्ट करेंगे शनिदेव। लेकिन दवाई इत्यादि लेने की अति आवश्यकता पड़ेगी। यहां पर इस बात का विशेष ख्याल रखना होगा आपको। और कोई घर में और बीमार है तो उसके लिए स्थितियां ज्यादा अच्छी नहीं है। खासकर आपकी कम उम्र से आपका बच्चा हो सकता है, या आपकी वाइफ हो सकती है, या आपके छोटे भाई बहन हो सकते हैं। यहां पर शत्रुओं का नाश जरूर करेंगे। शनि की दृष्टि शत्रुओं के लिए भयानक दंड रूप से, एक तरह से बहुत ज्यादा आपके शत्रु आपसे भयभीत हो जाएंगे। तो ये स्थितियां बहुत अच्छी हैं। कोई अगर कर्ज इत्यादि चुकाना चाह रहे थे, उसके लिए धन लाभ हो सकता है, जिससे आप कर्ज इत्यादि चुका सकें। कोई अगर आपके दाम्पत्य जीवन में कोई तीसरा आ चुका था, तीसरा व्यक्ति इन्वॉल्व हो गया था आपके दाम्पत्य जीवन में, तो उसे भी अब नष्ट करेंगे, उससे नाराजगी बढ़ा देंगे, जिससे कि वो तीसरा व्यक्ति आपकी लाइफ से, आपके पार्टनरशिप से, आपकी रिलेशनशिप से निकल जाए। शनि की दसम दृष्टि के बारे में बात करते हैं, तो शनि की दसम दृष्टि जो कि नवम भाव पर रहेगी, और नवम भाव पर इनकी दृष्टि आपको आपके भाग्य का सपोर्ट उतना नहीं मिलने देगी। धार्मिक कार्यों से आपका मन हटेगा, कहीं ना कहीं धार्मिक उन्नति आपकी नहीं होगी, और आप अपनी जिम्मेदारियों को भी नहीं निभा पाएंगे। सही से अपनी जिम्मेदारियों को निभाने में असफल हो सकते हैं। आपका विश्वास कोई तोड़ सकता है, जिससे आपको बहुत ही ज्यादा मानसिक अशांति मिल सकती है। अब बात करते हैं दोस्तों मीन राशि वालों के लिए। मीन राशि वालों, आपके लिए क्या कहता है शनि मार्गी होकर के क्या फल देगा। एकादश भाव में मार्गी होगा, और एकादश भाव में मार्गी होने के बाद में ये आपके जीवन में काफी स्थितियां सुधार देंगे। आपके जो कार्य रुके हुए थे, अगर कोई प्रेम संबंध, आप किसी से प्यार करते थे और उसमें नाराजगी चल रही थी, तो वो नाराजगी अब खत्म होगी। यहां पर कहीं ना कहीं प्रेम संबंधों में वृद्धि करेंगे, धन लाभ की स्थितियां बनाएंगे, और यहां पर संतान उत्पत्ति के लिए भी योग बनाएंगे। संतान उत्पत्ति में चल रही बाधाएं कहीं ना कहीं अब शांत होंगी। विवाह इत्यादि के लिए भी देखा जाए तो स्थितियां काफी अच्छी हैं।
हम शनि की दृष्टियों के बारे में बात कर लेते हैं। तो शनि की एकादश भाव से तृतीय दृष्टि लग्न पर रहेगी, जिससे कि आपके व्यक्तित्व में थोड़ी बहुत स्थितियां बिगड़ेंगी, आरोप प्रत्यारोप लग सकता है, सर दर्द कर सकता है, चिंताएं बढ़ सकती हैं आपकी। और शनि की सप्तम दृष्टि के बारे में बात करते हैं तो शनि की सप्तम दृष्टि पंचम भाव पर प्रेम संबंधों में वृद्धि करेगी, पढ़ाई में मन लगेगा बहुत ज्यादा। यहां पर कंपटीशन इत्यादि के लिए और खासकर पुलिस इत्यादि की अगर ट्रेनिंग की तैयारी कर रहे थे, यूपीएससी की तैयारी कर रहे थे, सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे थे, उसमें आपके लिए बहुत अच्छे चांसेस बनेंगे और आपके लिए बहुत ही संभवतः आपके हर प्रकार से लोग आपकी हेल्प करेंगे, आपकी मदद करेंगे। तो आपको एक मनोबल देंगे, लोग आपको प्रोत्साहित करेंगे, तो इससे आपको बहुत ही खुशी मिलेगी, जैसे कि मुझे मिलती है, जो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताते हैं, अपने सुझाव देते हैं उससे। तो ऐसे मनोबल, जो भी व्यक्ति एक दूसरे को प्रोत्साहित करता है वो भगवान है। वाकई में एक दूसरे को प्रोत्साहित करते रहें तो हम कोई भी कार्य किसी भी प्रकार से हो सकता है, कितना भी मुश्किल से मुश्किल कार्य हो, अगर हम एक दूसरे की थोड़ी सी थोड़ी हेल्प करते रहें और एक दूसरे को सपोर्ट करते रहें तो कुछ भी हो सकता है। अब यहां पर हम शनि के बारे में, आपकी दसम दृष्टि के बारे में और चर्चा कर लेते हैं। दसम दृष्टि जिसकी अष्टम भाव पर रहेगी, और मीन राशि वालों आपके लिए ये अष्टमस्थ दृष्टि थोड़ा बहुत वाहन से आपको सावधान रहना है। वाहन चलाते हैं सावधान रहें, वाहन दुर्घटना का थोड़ा संकेत मिल रहा है, उससे आपको सावधान रहना चाहिए, वाहन ज्यादा नहीं चलाना चाहिए। वक्रगत स्थितियों में अब आप देखेंगे कि हर प्रकार से वाहन चलाने का, कहीं ना कहीं वाहन यात्रा करने का और अचानक से यात्राएं करने का आपका मूड बहुत ज्यादा बनेगा और आपके साथ में ऐसे संयोग भी बनेंगे, तो इससे आपको बचना चाहिए। शनि की इस दृष्टि से आपको सट्टा लॉटरी इत्यादि में बहुत ही धन लाभ की स्थितियां बनेगी। शेयर मार्केट में अगर समझदारी से पैसा लगाते हैं तो उसमें भी आपको लाभ मिल सकता है। दोस्तों यहां पर अगर आपने अफेयर इत्यादि बना रखे थे तो अब वो अफेयर नष्ट होंगे, अफेयर में कहीं ना कहीं नाराजगी बनेगी और जिससे अफेयर इत्यादि खत्म होने की कगार पर पहुंच सकते हैं। ये था दोस्तों शनि मार्गी होकर के एक गोचर फल आपको प्रदान कर रहे हैं, तो इसके बारे में जानकारी दी आपको। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। उपाय के रूप में हनुमान जी की उपासना करें, इससे अच्छा आपके लिए कोई उपाय नहीं है। हनुमताय नमः इस मंत्र का जप करें, अथवा आप हनुमान चालीसा का पाठ करें, बजरंग बाण का पाठ करें, हनुमान जी की उपासना आराधना जैसा भी आप करना चाहें कर सकते हैं। भोले बाबा की पूजा भी कर सकते हैं आप, इससे आपको अधिक लाभ होगा। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करें। साथ ही साथ आप हमें इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज पर अगर फॉलो करना चाहते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, वहां से आप फॉलो कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।